हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस प्रिंटेड सूट के ऊपर इस सलवार का जो फैब्रिक है, इस प्लेन फैब्रिक से हम नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। इस प्रिंटेड सूट की मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। इसकी अच्छे से कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की लंबाई मैंने 15 इंचेस और इस पेपर कैनवास की चौड़ाई मैंने 11.5 इंचेस ली है। पेपर कैनवास को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड पर मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर। यहाँ पर मैं इस तरह से इसका एक बॉक्स तैयार कर लूँगी और गले को मैं यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। गले को अच्छे से मार्क करने के बाद गले की किनारी से मैं 1 इंचेस पर इस तरह से मार्जिन के लिए मार्किंग करूँगी और वहाँ पर भी मैं इसी तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। इसे अच्छे से मार्क मैंने कर लिया है। अब गले को मैंने इस तरह से पलट लिया है और दूसरी साइड से मैं ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और नीचे की साइड पर मैं गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर। इस तरह से यहाँ पर मैं वी शेप में गले को ड्रॉ कर लूँगी। ऊपर की साइड पर गले की चौड़ाई के आगे 3 इंचेस पर मार्क कर लूँगी और गले के नीचे की साइड पर 7 इंचेस पर मार्क करके इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। मैंने इसे अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब इसके किनारी पर मैं स्केल की साइज़ की यहाँ पर फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी मार्जिन के लिए। गले की अच्छे से मार्किंग करने के बाद इसे मैं इस तरह से ओपन करूँगी और सेंटर में यहाँ पर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके आगे मैं फिर से 1 इंच की मार्जिन के लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। अब इसे अच्छे से मार्किंग करने के बाद जहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है उस पट्टी को हम अलग से कट करेंगे। अब इसे हम अच्छे से कैंची की मदद से कट कर लेंगे। पहले मैं बाहर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने गले को बाहर की साइड से अच्छे से कट करने के बाद इसे मैं अंदर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब जिस पट्टी पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है उस पट्टी की स्टिचिंग हम बाद में करेंगे। पहले इस नेक को हम स्टिच कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया है और प्लेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से इसके नीचे रखकर उसके ऊपर मैं आयरन लगा लूँगी। इसे अच्छे से आयरन लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है और किनारी पे 2 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पर रखा है। अब इस गले के किनारी पर मैं यहाँ पर इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब इस गले की किनारी पर मैंने जो 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखा था उसे मैं अंदर की साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। किनारी पर अच्छे से सिलाई कंप्लीट करने के बाद ऊपर की साइड पर मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई का इस तरह से निशान लगाऊंगी और यहाँ पर गले का सेंटर निकाल लूँगी। इस तरह से गले का मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से मैंने फोल्ड करके वहाँ पर उसका सेंटर निकाल लिया है। सूट के सीधे साइड पर मैंने इस पट्टी को इस तरह से सेंटर मिला लिया है और अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब गले के अंदर की साइड पर मैं इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने गले के अंदर से अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है और जो पिनअप कर लिया था उसे मैं अब निकाल लूँगी। इसे निकालने के बाद अंदर की साइड का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखूँगी। अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करने के बाद जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक की पट्टी है वो उल्टे साइड पर आसानी से पलट जाएगी। अब इस पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा लूँगी। जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसके कॉर्नर में अच्छे से ठीक करूँगी।
गले की इस पट्टी को मैंने पलट लिया है और इसके ऊपर मैंने आयरन भी अच्छे से लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने सलवार का जो प्लेन फैब्रिक है उसे ले लिया है और इसके ऊपर मैं आधा आधा इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। प्लेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर मैं किनारी पर सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसके ऊपर पिंटक्स तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये पिंटक्स की पट्टी तैयार कर ली है। अब इस पिंटक्स के बीच में हमें गोटा पट्टी लेस को अटैच करना है। इस पिंटक्स के बीच में हम गोटा पट्टी लेस को लगाकर इस डिज़ाइन को और भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी ली है और इस गोटा पट्टी लेस को मैं इसके दोनों पिंटक्स के बीच में इस तरह से रखूँगी और ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। पूरी पट्टी के ऊपर मैंने इसी तरह से गोटा पट्टी लेस को रखकर ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा ली है। गोटा पट्टी लेस को लगाकर मैंने इस पट्टी को इस तरह से तैयार कर लिया है और इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन भी लगा ली है। अब जो मैंने पट्टी जो एक्स्ट्रा की पट्टी थी जिसकी हम बाद में स्टिचिंग करने वाले थे उस पट्टी को मैंने ले लिया है और इसके पीछे के साइड पर मैं आयरन की मदद से इसे अच्छे से प्रेस करूँगी। इस पट्टी को अच्छे से चिपकाने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और सेम इसी पट्टी के साइज़ का मैंने दूसरा फैब्रिक भी लिया है और उस फैब्रिक को मैंने इस पट्टी के नीचे इस तरह से रखा है और ऊपर से यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब इस पट्टी को मैं इस तरह से पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। ये देखिए आयरन लगाने के बाद ये पट्टी इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंचेस के स्क्वायर की इस तरह से पट्टियाँ ली है और इस पट्टियों को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इन सारी पट्टियों को मैं इस तरह से 2-3 बार फोल्ड करूँगी और इसकी किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर ये इस तरह से ये टैंगल्स तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन सूट का फैब्रिक लेने के बाद जो पट्टी मैंने तैयार कर ली थी उस पट्टी को मैं इस गले के नीचे यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और इसे अच्छे से पिन अप कर लूँगी। गले के नीचे इस पट्टी को रखकर मैंने इसे अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई की स्टार्टिंग मैंने इस साइड से कर ली है। अब सेंटर में आने के बाद मैंने जो ट्रायंगल्स तैयार कर लिए थे उन ट्रायंगल्स को इस पट्टी के नीचे एक एक करके यहाँ पर रखूँगी और इसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा। आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कौन सी नेक डिज़ाइन पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती है। यहाँ पर मैंने गले के ऊपर अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये देखिए सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो मैंने टैंगल्स तैयार कर लिए थे उन टैंगल्स को मैं यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करूँगी। यहाँ पर मैंने इन ट्रायंगल्स को फोल्ड करके इसके ऊपर मैं मोतियों को सुई धागे की मदद से अटैच कर लूँगी। ये देखिए सुई धागे की मदद से मैंने इसे अच्छे से अटैच कर लिया है। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन अब तैयार हो गया है। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।